जब भरत चित्रकूट से वापस अयोध्या लौट गए तो राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, माताएं वापस चली गईं, इसलिए मेरा हृदय उदास तथा उद्विग्न हो गया है। इस स्थान के साथ उन सब की स्मृति जुड़ गई है। मुझे बारंबार उनकी स्मृति सताने लगी है। अतः मेरा विचार है कि अब हम इस स्थान का परित्याग कर दें और अन्यत्र कहीं जाकर निवास करें। इस प्रकार सीता और लक्ष्मण से अपने विचार का समर्थन प्राप्त करके उन्होंने चित्रकूट का परित्याग कर दिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने परमतपस्वी वृद्ध महर्षि को प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। महर्षि अत्रि ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। फिर महर्षि अत्रि ने अपनी वृद्धा पत्नी अनुसूया को मिथिलानरेश की राजकुमारी तथा अयोध्या की ज्येष्ठ पुत्रवधू सीता से परिचय करवाया तथा उनका यथोचित सत्कार करने के लिए कहा। इस पर राम ने भी सीता से कहा, सीते, माता के समान स्नेहमयी अनुसूया देवी के चरण स्पर्श करो। सीता ने अनुसूया के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अनुसूया बोली, सीता, तुमने राजप्रासाद के ऐश्वर्य का परित्याग कर अपने पति के साथ वन में, जहां पर भांति भांति के कष्टों को झेलना पड़ता है, रहने का जो निश्चय किया है वह तुम्हारा महान त्याग है। मैं तुम्हारे त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने तीनों लोकों में नारी के पतिव्रत धर्म की महिमा को महिमामंडित कर दिया है। हे सुभगे, जो अपने पति के गुण अवगुणों का विचार किए बिना उसे ईश्वर के समान सम्मान देती है और प्रत्येक दुख सुख में उसका अनुसरण करती है, उस स्त्री के चरणों पर स्वर्ग स्वयं न्योछावर हो जाता है। पति चाहे कितना ही कुरूप, दुष्चरित्र, क्रोधी और निर्धन क्यों न हो, वो पत्नी के लिए सदैव श्रद्धेय है। उसके जैसा कोई दूसरा संबंध नहीं होता। पति की सच्ची सेवा ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करती है। जो स्त्री अपने पति में दुर्गुण देखती है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसके साथ नित्य कलह करती है तथा उसकी अवमानना और उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करती है, उसे इस लोक में अपयश तो मिलता ही है पर मृत्यु के पश्चात नरक को भी जाती है। तुम स्वयं समस्त शास्त्रों को जानने वाली हो तथा अपने पति की अनुगामिनी हो, अतः तुम्हें तो किसी प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं है। तुमने अपने कर्तव्य पालन करके तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त की है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी बुद्धि सदा इसी प्रकार निर्मल बनी रहे। देवी अनुसूया के इन उपदेशों को सुनकर सीता बोली, हे आर्या, आपके उपदेश मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी माता और सास ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि पति स्त्री का गुरु, देवता और सर्वस्व होता है। अब आपके द्वारा दी गई शिक्षा को भी मैंने हृदयगम कर लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पति का अनुगमन ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मैं कभी इस मार्ग से विचलित नहीं होंगी। सीता के वचनों को सुनकर अनुसूया ने कहा, पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार कोई वर मांग। मैं वनवासिनी अवश्य हूँ, किंतु दैवी शक्ति से किसी भी मानव की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ भी हूँ। सीता बोली, माता, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। आपने मुझ पर असीम कृपा की है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। इस पर प्रसन्न होकर अनुसूया ने कहा, हे जानकी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। यद्यपि तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, तथापि मैं तुम्हें ये दिव्य माला देती हूँ। इस माला के फूल कभी नहीं कुम्हलाएंगे। ये दिव्य वस्त्र भी स्वीकार करो। ये न कभी मैले होंगे और न फटेंगे। ये सुगंधित अनुराग भी मैं तुम्हें देती हूँ, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अनुसूया ने तीनों वस्तुएं सीता को देकर उन्हें अपने सम्मुख ही धारण कराया। उनके चरणों में सिर नवाकर सीता रामचंद्र के पास गई और उन्हें माता अनुसूया के दिए उपहार दिखाए। संध्या को सबने एक साथ बैठकर संध्योपासना की। तत्पश्चात अनुसूया सीता को चंद्र की शुभ ज्योत्नायुक्त रात्रि में वन की शोभा दिखाने के लिए ले गईं। फिर आध्यात्मिक चर्चाएं हुई। अंत में सभी ने मुनि के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल जब राम ने अत्रि ऋषि से विदा लिया तो वे बोले, हे रघुनंदन, इन वनों में मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं, जिनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही कालवित हो जाना पड़ा है। मेरी इच्छा है कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया तथा उपद्रवी राक्षसों को नष्ट करने का वचन दिया। फिर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहां से दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। वह क्षेत्र अत्यंत मनोरम था। वहां पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थी तथा हवन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उन आश्रमों में तेजस्वी ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक साधना में लिप्त रहा करते थे। वीर तपस्वियों के वेश में राम लक्ष्मण को देखकर वे समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। राम, सीता और सीता का समुचित सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राघव,
यद्यपि आप वन में हैं, किंतु हमारे लिए आप ही राजा हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दुष्ट राक्षस निर्विघ्न रूप से ईश्वर आराधना नहीं करने देते। वे उनकी तपस्या में विघ्न तो डालते ही हैं, साथ ही साथ निरपराध तपस्वियों की हत्या भी कर डालते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हे रघुनंदन, आप उनसे हमारी रक्षा करें। रामचंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इन राक्षसों का विनाश कर इस क्षेत्र को निरापद कर देंगे। वहां से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बाघंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंघाड़ता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराध हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ ले आई है। मैं तुम दोनों का अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके दंभयुक्त वचनों को सुनकर राम लक्ष्मण से बोले, भैया, विराध के चंगुल में फंसकर सीता अत्यंत भयभीत एवं दुखी हो रही है। मेरे लिए यह बड़ी लज्जाजनक बात है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका स्पर्श करे। पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना आज भयभीत सीता को देखकर हो रहा है। मुझे ये भी नहीं सूझ रहा है कि इस दुष्ट से सीता की कैसे रक्षा करूं। राम को इस प्रकार दीन वचन कहते सुनकर लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, भैया, आप तो महापराक्रमी हैं। आप इस प्रकार अनाथों की भांति क्यों बात कर रहे हैं? मैं अभी इस दुष्ट राक्षस का संहार करता हूं। फिर विराध से बोले, रे दुष्ट, अपनी मृत्यु के पूर्व तू हमें अपना परिचय दे और अपने कुल का नाम बता। विराध ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शत्रदा है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न तो मेरी हत्या ही कर सकती है और न ही उनसे मेरे अंगों छिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। विराध के वचनों से क्रोधित राम ने उसे तत्काल तीक्ष्ण बाणों से बेधना आरंभ कर दिया। राम के बाण विराध के शरीर को छेद कर रक्तरंजित हो पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार जब घायल होकर विराध त्रिशूल ले राम और लक्ष्मण पर झपटा तो दोनों भाइयों ने उस पर अग्निबाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु विराध पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल उसके त्रिशूल को ही काट सके। फिर जब भयंकर तलवारों से दोनों भाइयों ने उस पर आक्रमण किया तो वह सीता को छोड़ राम और लक्ष्मण को दोनों भुजाओं में पकड़कर आकाशमार्ग से उड़ चला। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, हमें जिस ओर यह राक्षस ले जा रहा है, बिना विरोध के हमें उधर ही चले जाना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। विराध द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाते देख सीता विलाप करके कहने लगी, हे राक्षस राज, इन दोनों भाइयों को छोड़ दो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। सीता के आर्तनाद करने पर क्रोधित होकर दोनों भाइयों ने विराध की एक एक बाह मरोड़कर तोड़ डाली। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण उसे सचेत कर करके बार बार उठा उठाकर पटकने लगे। वह घायल होकर चीत्कार करने लगा। तभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण ये दुष्ट मर नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हमें भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराध की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराध बोला, प्रभो, वास्तव में मैं तुम्बुरु नाम गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। मैं शाप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट किया। सारा वन प्रांत उसके आर्तनाद से गूंज उठा।